हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी 18 मई से लेकर 23 मई तक यानी कि तीसरे सप्ताह का दोस्तों जितने भी जो कि पेपर हुआ था उनसे संबंधित दोस्तों आज की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबके लिए छाँट छाँट कर दोस्तों को लाया हूँ। ठीक है, तो जिन भी दोस्तों का आने वाले शिफ्ट में पेपर है उनके लिए क्लास ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस टीम के खिलाफ लगाया था। अगर मैं पूछूं किस टीम के खिलाफ लगाया था तो यहाँ पे बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था और आपके एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बसे हुए गांव है। अगर मैं सबसे अधिक बसे हुए गांव की बात करूँ ना तो यहाँ पे आप सब लोगों को उत्तर प्रदेश आंसर लगानी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा में है, ठीक है, तो मैं आपको फटाफट रिवीजन कराऊंगा। ओके, अगला क्वेश्चन 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापकत सिद्धांत के तहत विलय किए जाने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1848 में सतारा को विलय किया था, लेकिन अगर मैं 1856 की बात करूँ ना तो कुशासन के आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। अगर मैं 2024 की बात करूँ ना तो यहाँ पे क्या करोगे, बोले सर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और दोस्तों 2000 जो आपके 26 का जो भी हाल ही में WPL हुआ था ना उसका भी दोस्तों खिताब आपके RCB ही जीता था, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और WPL से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 2030 में आयोजित होने वाला 21वें एशियाई खेल की मेज़बानी कौन सा शहर करने वाले हैं। आपके पेपर में वो स्पोर्ट्स करंट अफेयर से संबंधित एक समिट से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार दो एटलीस्ट करंट अफेयर से याद करके जाइएगा, क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि छोलिया नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य के रूप में मनाया जाता है। अगर मैं छोलिया की बात करूँ ना तो आपको उत्तराखंड आंसर लगाना है। ठीक है, उत्तराखंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और उत्तराखंड के साथ साथ ही आपको पूरे स्टेट से संबंधित, ठीक है, पूरे स्टेट से संबंधित आपको लोक नृत्य और फेस्टिवल दोनों याद करके जाइएगा। दो क्वेश्चन आपके पेपर में हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। अगर मैं चाबहार बंदरगाह की बात करूँ ना तो यहाँ पे ईरान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेघालय का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान से निर्मित होती है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हूँ। ठीक है, आप जिस भी लैंग्वेज से पढ़ना चाहते हैं बढ़िया से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन लाए हो सारा का सारा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अगर मैं खालसा पंथ की बात करूँ ना तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख धर्म के जो कि रूप में जाना जाता है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पहले बात करूँ तो यहाँ पे गुरु नानक देव आ जाएगा। अगर मैं गुरु अर्जुन देव की बात करूँ तो ये 5वें सिख धर्म से संबंधित था। तो ये नंबरिंग से भी आपके पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन किस चालुक्य राजा ने हराया था। देखो दोस्तों, हर्षवर्धन से संबंधित आपके पेपर में कादम्बरी और आपके हर्षचरित्र दो इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखा जाता है और ये दोनों के दोनों आपके बाणीभट्ट के द्वारा लिखा गया था। और अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ ना तो आप सब लोगों को याद रखनी है, पुलकेशिन द्वितीय इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा और इन्होंने ही हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत का वह एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जो निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति के रूप में। तो यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बाकी बात दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा हो ना तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार, अगर आपके लिए इतना क्वेश्चन छाँट छाँट के ला रहा हूँ ना तो प्लीज़ यार मेरा चैनल ये छोटा, आप सब लोगों के सहयोग से थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला कबड्डी मैदान की मानक लंबाई और चौड़ाई कितनी है। देखो दोस्तों, 13 और 10 और 12 और 8 यही दो में से आपके ऑप्शन छुपा हुआ है, जिसमें से अगर मैं 13 और 10 की बात करूँ तो यहाँ पे मेल कबड्डी के लिए आ जाएगा और यहाँ पे फीमेल के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो
12 गुना 8 मीटर जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और अगर मैं मेल की बात करूँ ना तो 13 गुना 10 आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा कि वर्ष 2025 में विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की वार्षिक बैठक कहाँ की गई थी। अगर मैं वार्षिक बैठक की बात करूँ ना तो यहाँ पे क्या करनी है, बोले सर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वाशिंगटन DC USA क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और यहीं पे 2025 के विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की वार्षिक बैठक किया गया था। और ये समिट से क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त जिसे CIC कहते हैं, जिन्होंने वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल से ठीक पहले पदभार संभाला है, इनमें से कौन सा आ जाएगा। तो बोले सर हीरा लाल समारिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की पारंपरिक जो गिद्दा लोक नृत्य है ना, सो होने वाली क्या बोल रहा है, गिद्दा लोक नृत्य में उपयोग होने वाली बोलियों का क्या मतलब है। अगर मैं बोलियों की बात करूँ क्या मतलब है, तो यहाँ पे याद रखिएगा नृत्य के दौरान जो गाए जाने वाले लोक का काव्य छंद या गीत की पंक्ति है ना, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन जाने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। ऐसे मेरे दोस्त अगर आप SSC GD का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सबके लिए टॉपिक वाइज के साथ साथ करंट अफेयर, जिसमें से आपके लिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर हो या फिर वर्तमान में कौन क्या है, समिट हो, पुरस्कार एवं सम्मान हो, इंडेक्स हो, इन सभी के सभी टॉपिक रखा हूँ। और इसी के साथ ये स्टैटिक जीके से संबंधित मतलब दोस्त बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। अगर अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। मात्र 21 रुपये लग रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा दोस्तों, अगर आप यहाँ से बढ़िया तरीके से पढ़ के जाओगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इनसे दोस्त पूछा जा रहा है। तो जिन भी दोस्तों ने लिया बेस्ट रिव्यू दे रहे हैं, अगर आप नहीं ले तो आप सब लोगों का स्वागत है इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन ये रहा कि जब भारत के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं अनुपस्थिति हो या राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे। देखो दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि जो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष हो तो कहीं ना कहीं इसलिए किया जाता है कि सर जब राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता जो ना होती है ना, तो उस समय कौन करता है। बोले सर लोकसभा के अध्यक्ष, बोले सर नहीं, तो यहाँ पे राज्यसभा के उपसभापति करता है। क्योंकि उपसभापति हमेशा आपके पेपर में देखो राज्यसभा से उपसभापति और लोकसभा से उप लोकसभापति, ये दोनों आपको इस तरीके से पढ़नी है। और दोनों उप लोकसभा समिति से और यहाँ पे राज्यसभा के जो आपके उपसभापति ना, इन दोनों से क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की पुलिस थाने में पुलिस अधिकारी द्वारा प्रतिदिन की जो गतिविधियां घटना और जो दैनिक दिनाचार्य है ना उसको दर्ज करने के लिए किस डायरी का उपयोग किया जाता है और उस डायरी को क्या कहा जाता है। तो दोस्त ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे रोजनामा या फिर सामान्य डायरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की चक्री लोकनृत्य किस भारत के राज्य से संबंधित है। अगर मैं चक्री की बात करूँ ना तो यहाँ पे आपको चक्री मध्य राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगानी। ओके, अगला क्वेश्चन की अकबर जो शब्द है ना उसकी शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अगर मैं अकबर शब्द की शुद्ध वर्तनी की बात करूँ ना तो यहाँ पे आप सब लोगों को क्या करनी है, अकबर सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पुलिस द्वारा किसी अपराध स्थल या विशिष्ट क्षेत्र के चारों ओर घेरा बनाकर जाने वाली सुरक्षा को क्या कहती है। तो आपने भी सर सुना होगा जो घेराबंदी होता है ना, इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आई शब्द का सही विलोम चुनना है। देखो विलोम की बात कर रहा है और विलोम से आप क्या करोगे, बोले सर विलोम का एक ही मतलब होता है, उसका उल्टा कर दो। ठीक है, तो आय का मतलब होता है इनकम और व्यय का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी लगाओ। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 240 के तहत आरोप तय होने की तारीख से कितने समय सीमा के भीतर मजिस्ट्रेट को मुकदमा या फिर विचारण पूरा करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 60 दिन आ जाएगा, जो कि आपने भी कई बार सुना होगा कि सर कोई व्यक्ति अगर चल जाता है ना तो उसको 60 दिन जब पूरा हो जाता है ना तो उसके साथ ही आपको मजिस्ट्रेट या मुकदमा के पूरे मतलब सहित आपको पेश किया जाता है, जो आप सब लोगों को ध्यान रखनी। आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से निषाद का सही वर्तनी चयन करनी है। अगर मैं निषाद की बात करूँ ना तो यहाँ पे निषाद का निषाद आ जाएगा, जो कि बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन की नीचे दिए गए विकल्पों का सुनसान शब्द का सही रूप क्या है। अगर मैं सुनसान की बात करूँ ना तो ये भी सुनसान का ही सुनसान, जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सही दे रखा था। अगला क्वेश्चन तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भगवान जो कि मरुगप्पा या फिर कार्तिकेय को समर्पित करती है।
अगर मैं कार्तिकेय की बात करूँ ना तो यहाँ पे थाईपुसम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। पोंगल आपके तमिलनाडु से संबंधित है, ओनम आपकी केरल से संबंधित है, विशु भी आपकी केरल से संबंधित है, जो कि आप सब लोगों को ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि हरेली उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। अगर मैं हरेला की बात करूँ तो यहाँ पे उत्तराखंड आ जाएगा, और अगर मैं हरेली की बात करूँ ना तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे आंसर आप सब लोगों को लगाना है। अगला क्वेश्चन की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है। अगर मैं पहली महिला विधि सचिव की बात करूँ ना तो डॉक्टर अंजू राठी राणा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा कि राजा राज प्रथम ने चोल साम्राज्य की गद्दी कब संभाली थी। तो यहाँ पे 985 ईस्वी आ जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो जोश एग्ज़ाम जो मैग्नेट टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, यहाँ पे आप जुड़िएगा। मैं इस क्लास का पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन 60 से 70 इंपॉर्टेंट में रखा हूँ, आपको एक बार बढ़िया तरीके से रिवीजन भी कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले भी पढ़ो, ठीक है, और जब क्लास ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप बढ़िया तरीके से जुड़िएगा, वहाँ पे पीडीएफ में डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था। मैं आप सबसे बार बार कह रहा हूँ दोस्त, आपके पेपर में समिट से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे याद करके जरूर जाइएगा, यहाँ पे गांधीनगर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित शुरू किया गया है। अगर मैं अरावली की बात करूँ ना तो आप सबसे पहले रिलेट करो, बोले सर कौन से राज्य हो सकता है, तो बोले सर यहाँ पे हरियाणा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन कि जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल की बात कर रहा ना, और जल से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक किस देश के खिलाफ बनाया था। आपके पेपर में सचिन तेंदुलकर जिसे क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो पहला बांग्लादेश के खिलाफ आ जाएगा, लेकिन अच्छा बांग्लादेश के साथ 100वां, लेकिन अगर मैं पहला अगर बात करूँ ना तो वहाँ पे इंग्लैंड आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूँ पहला इंटरनेशनल शतक की बात करूँ तो इंग्लैंड के खिलाफ, और अगर मैं 100वां की बात करूँ तो बांग्लादेश के खिलाफ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिसंबर 2024 में केरल के राज्यपाल कौन है। अगर मैं केरल की राज्यपाल की बात करूँ ना तो यहाँ पे राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, या फिर आपको क्या आंसर करनी है, बोले सर आपके पेपर में जितने भी चुनाव से संबंधित होता है ना तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की पौधों की जो पत्तियां सो हरे रंग की होता है, बोले सर हरे रंग होने का एक ही कारण है जो कि क्लोरोफिल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किस पूर्वी पूर्वोत्तर भारतीय राज्य के खिलाड़ियों ने सबसे अधिक पदक जीता है, जिसमें से 2025 कॉमनवेल्थ की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, बोले सर मणिपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मणिपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन रखा हूँ, ठीक है, ये सारा का सारा मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप एक बार बढ़िया तरीके से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, जोश एग्ज़ाम जो मैग्नेट टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप बढ़िया से जुड़िएगा। मैं इस क्लास का पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा, एक बार जाके पढ़ लेना। ठीक है, तो दोस्तों एक बार मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर 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 आपको ये ई बुक लेनी है, ठीक है, अगर आपको एसएससी जीडी का ये ई बुक लेनी है तो आप सभी लोगों का स्वागत है। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से बेस्ट कंटेंट है, जितने भी लोग नहीं लिए आपके लिए बहुत शानदार है। ठीक है, इस क्लास का पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जोश एग्जाम जो मैग्नेट टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मिल जाइएगा। बाकी बात, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सबका।